हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू अंजलि। अंजलि बाबिंदा। अंजलि भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि मेहता साहब को माफ कर दिया। एक्चुअली कोई भी पति पत्नी आपस में झगड़ा करे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ प्यार देखना चाहता हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन जब भी मेरी शादी होगी ना, मैं अपनी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, मतलब ये पॉसिबल है कि तुम अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करो। हाँ, बाकी सबके साथ तो करते ही रहते हो। तूने महतूस को माफ कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि इसकी जगह कोई और होता ना तो घास फूस खा खा के संन्यास ले लेता। नहीं चाचा जी, घास फूस की बात अलग है, वो तो अंजलि मेरे डैड के लिए करती है, लेकिन अंजलि जो बिना डाइट वाला खाना बनाती है वो भी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है अंजलि। लेकिन तुम अब ये मत बोलना कि हर रोज तुम डाइट फूड ही खिलाओगी भैया। नहीं नहीं, मैं आज से रोज बैलेंस्ड खाना बनाऊंगी। वाह। कभी हेल्दी तो कभी मसालेदार। बिल्कुल। पर कभी कभी आपको डाइट भी करना पड़ेगा। खिलाड़ी डाइट नहीं, सिंपल डाइट। सुपर अंजलि भाभी, ये आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। हाँ, नहीं तो मेहता साहब भविष्य में किसी और वेजिटेबल का भूत लेके आते। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओ मेहता साहब, ये करेले का भूत तो आलू छड्डेगा नहीं। वो बहुत लोगों को पता चल गया है। अरे हाँ, इस बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई। प्लीज ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर मेरे ऑफिस में किसी को पता न चले। अगर मेरे बॉस को ये बात पता चल गई कि मैं करेले के भूत का नाटक कर रहा था, ये सब मेरा ड्रामा था, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई मैं तो इस किस्से के बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा, ताकि सबको पता चले कि डाइट का हमारा इंसान किस हद तक जा सकता है। ऐसी खबर मत छापना पोपटलाल, अगर मेरे बॉस को पता चल गया मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो छापूंगा ये। अरे भाई, हमारी सोसाइटी में भूत है, ये बात फैल गई तो मेरी शादी नहीं होगी। अरे तुम मेरी नौकरी लेने पे क्यों तुले हुए पोपटलाल? देखो तुम समझ ही नहीं रहा ये बात को। आने नहीं, बराबर है पोपटलाल। तुम आर्टिकल लिखो तूफान एक्सप्रेस में। क्या है, हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। सही बात है, नौकरी का क्या है, वो तो दूसरी मिल जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हाथी? ओ मेहता साहब, अगर कहीं कम ना मिले ना तो सोडी गराज आ जाना। ओ वहाँ पे मिलके कम कर लेंगे। वाह वाह सोडी वाह। मैं गैराज पे काम करूंगा मैं। और अगर जो सोडी के गैरेज में काम पसंद नहीं आया ना, तो आप मेरे ऑफिस में आ जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल ही जाएगा। अरे मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं करनी है, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे अब बस भी कीजिए, कितना परेशान करेंगे तारक को। अरे क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब ने हम सबको इतना परेशान किया, हमें भी तो थोड़ा मजा लेने दीजिए। नहीं तो क्या यार, कितने फेंक फेंक के करेले मारे हैं। तो मजाक कर रहे थे आप लोग? अरे भगवान, मैं तो डर ही गया था। ओ मेहता साहब, ये डर ही तो है जो हम सबको परेशान करता है। और जिसने डर को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। सही बात है। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, मैं आप लोगों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं जेनरिक आर्टिकल लिखूंगा। जैसे पत्नी के डाइट फूड खाने के अति आग्रह की वजह से परेशान होकर पति ने करेले का भूत आने का नाटक किया, और ये बात पत्नी को पता चल गई, तो पत्नी ने भी एक नाटक किया। नकली भूत भगाने वाले बाबा को बुलाकर पति को सबक सिखाया।
और पकड़े जाने पर पति ने कान पकड़कर माफी मांगी। भाई ऐसा लिखूं तो चलेगा ना? अरे नहीं पोपट भाई, कोई जरूरत नहीं है पति पत्नी की छोटी मोटी बातों को अखबार तक लेके जाना। नहीं ऐसे क्या पता, पर थैंक यू वेरी मच, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। वाह, ये तो पति पत्नी एक हो गए। देखो इसलिए कहते हैं ना कि पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में ऐसा ही होता है, पति और पत्नी एक हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं। माधवी भाभी, भूषण भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, पोपटलाल, अब्दुल, अय्यर, सोढ़ी, डॉक्टर हाथी, भिड़े, चाचा जी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेहता साहब, वो नेक्स्ट टाइम जब करो ना तो बता के करना। मजाक कर रहे हैं यार। मजाक तक ठीक है सोढ़ी, लेकिन चाचा जी मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा परम मित्र जेठालाल यहाँ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं आपका ध्यान रखूं, तो उल्टे मैंने तो आपको ही डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, चल चल अबे, वो चापलो नहीं था। चलिए अभी घर जाके चैन से सोते हैं। अंजलि, आई एम रियली सॉरी अंजलि, ये जो मैंने नाटक किया ना करेले के भूत का, है मुझे नहीं करना चाहिए था। वैसे सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए, मैंने भी तो आपका झूठ पकड़वाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। आई एम सॉरी। अरे अंजलि क्या सॉरी। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, जब ये सब नाटक पूरा हो गया तुम घर छोड़ के जा रही थी, तुम सचमुच मुझे छोड़ के चली जाती अंजलि? और आप मेरे बिना रह पाते? कैसी बातें कर रही हो अंजली, एक क्षण भी नहीं रह पाता। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आता और घर जमाई बन के रहता। सच कहूं तो मैं कौन सा आपके बिना रह पाती। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अंजलि, मैं नाटक कर रहा था ये तुम जानती थी, हाँ, लेकिन तुमने एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हें पता है, तुम जानती हो, राज को राज ही रहने दिया है। तो आप खुद को बहुत बड़ा लेखक समझते हैं, बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं, नहीं? मैं एक स्त्री हूँ और हर स्त्री में ये कला जन्म से होती है। अरे ये राज तो क्या, एक स्त्री अपने अंदर बड़े से बड़ा दुख छुपा कर रख सकती है। ये तो है अंजलि, इसमें तो कोई शक नहीं। अंजलि तुम मेरी बेटर हाफ नहीं हो, यू आर बेस्ट हाफ। और इस हाफ को आपका प्यार पूरा बनाता है। आई लव यू अंजलि। आई हेट यू। हाँ? बिकॉज आई लव यू। जेठा भाई, अरे आओ। सॉरी अंजलि भाभी, आपको डिस्टर्ब किया। बता सब, ये थोड़ा बाद में कर लेना। पहले मुझे ये बताइए, ये करेले के भूत का क्या है? बता दो, बैठो, आओ आओ। नहीं, बैठने का टाइम नहीं है। बापूजी डंडा लेके घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यहाँ था भी नहीं, फिर भी ये मेरे नाम पे बिल क्यों फटा? अंजलि तुम बता। अरे नहीं, आप बताइए, आपके परम मित्र जो है। तुम्हें सब पता ही है ना, तुम बता दो। आप बताइए ना। तो बोला ना तुम। अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो? नहीं, आप लोग पहले आप खेल लीजिए, मैं अब्दुल को जाके पूछता हूँ। उसको तो सब पता ही होगा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ठीक है, जाओ उसी से पूछ लो। अरे बताइए ना यार मेहता साहब, क्या उसे से पूछो? ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अब तो मैं ही बताऊंगी। अंजलि भाभी सॉरी, प्लीज उनको बताने दीजिए ना। थोड़ा बताइए मेहता साहब। तो जेठालाल कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो अंजलि ने मुझे खिलाड़ी डायरेक्ट करने के लिए कहा, डर रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सबसे मदद मांगी कि भाई मेरी मदद कर दो, सबने मना कर दिया। मैंने तुम्हें भी फोन किया था पर तुमने भी मना कर दिया था। लेकिन मेहता साहब ये सब तो मुझे पता है, ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए ना। जेठालाल बता रहा हूँ ना भाई, कोई कहानी जब बताते हैं तो उसके बताने का ढंग होता है, थोड़ा पेशेंस रखो ना, बता रहा हूँ ना। अरे पर जो पता है वो क्यों बता रहे हो, जो नहीं पता है वो बताइए ना। ठीक है, तो तुम्हें कहाँ तक पता है? वो अंजलि भाभी ने आपको खिलाड़ी डाइट दिया था, लेकिन आपको करना नहीं था। आपने मुझे फोन किया, मैंने मना कर दिया, बराबर है। फिर मैं रंग तरंग रिजोर्ट चला गया। अभी ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए। मदद का कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैं परेशान हो गया, मैं करूँ क्या? और मुझे गुस्सा आया सबसे ज्यादा उस गोली पे। तुमने मुझे करेले के कुएं में ढकेल दिया। तो वही कुएं में रस्सी डालकर आपको बाहर निकालने आए हैं।
क्या मतलब? आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको करेले के भूत ने पकड़ लिया। क्या मेहता साहब, आप भी मुझे पेशेंट रखने को बोल रहे थे, आप खुद पेशेंट नहीं रख पाए। अरे 2 दिन मेरा इंतजार कर लेते तो मैं आके क्या क्या करते आप? हाँ? मतलब आप दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाते। अरे नहीं 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 अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा 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 जेठालाल के कहने का मतलब नहीं है। जेठालाल को अगर मेरी मदद करनी होती तो पहले ही कर देता ना। मैंने तो फोन किया था उसे, लेकिन उसने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया था अंजलि भाभी। मैंने साफ साफ बोल दिया था मेहता साहब को कि मैं अंजलि भाभी को धोखा नहीं दे सकता। धुतकार दिया था मेहता साहब को। ओ जेठालाल, हो धुतकार नहीं, इनकार। अच्छा, दोनों अलग है जी। सॉरी, इनकार कर दिया था। चलो, लेकिन अभी जो हो गया अभी तो सब फर्स्ट क्लास मतलब है। तो मैं चलूं? प्लीज। चाचा जी इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ, ओके 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 गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ये दरवाजा बंद कर लेता हूँ, सॉरी। दादाजी, मेरी ओर से और पूरी टप्पू सेना की ओर से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्लान मेरा ही था। लेकिन दादाजी आपको मानना पड़ेगा, आपने टप्पू सेना को भी हरा दिया। वो चूड़ी वाले बाबा की प्लानिंग में आप शामिल थे, हमें पता ही नहीं चला। मान गए दादाजी आपको, आप पूरी टप्पू सेना से ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ दादाजी, आप तो गोट हो, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब दादाजी आप एकदम बेस्ट हो। हाँ। अरे तेरे बाप का बाप हूँ मैं, और वैसे भी तुम सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम शेर हैं तो आप सवा शेर हो। हाँ। दादाजी, फिर से आपको सॉरी कि हमने ये करेले का भूत का नाटक किया और आपको डराया भी। सॉरी दादाजी। हाँ, मैं डर तो गया था, लेकिन फिर तुम सबको डराने में बहुत मजा आया। बापू जी, अरे आ गया जीजा। अंकल, क्या है? शरारत तुम लोग करते हो और नहीं लेना नहीं देना नाम मेरा आता है। आपको कैसे पता चला? अरे यहाँ आते आते वो महतूस के घर पे जाकर आया होगा, है ना? सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। वैसे पापा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप मेहता अंकल के बेस्ट फ्रेंड हो तो डाउट आप पे आएगा ना। अरे छोड़ ना टप्पू, सिचुएशन सॉल्व हो गई ना, हैप्पी एंडिंग आ गई ना, अभी छोड़ ना यार बात को। चलो चलो चलो, नींद आ रही है फ्रेंड, जल्दी जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय अंकल, बाय 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 दादाजी। दादाजी, मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ, जा जा। गुड नाइट पापा। हाँ, ओके, गुड नाइट बेटा। वैसे बापू जी, आपने मेहता सबको सबक सिखा के बहुत अच्छा किया। जा वे वाइडो था, तू यहाँ होता ना तो मेहता की जरूर मदद करता, है ना? हाँ, चल चलो वे, चल अभी बोल, तू खाना खाकर आया है या कुछ खाना है? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ बापू जी। ठीक है, तो अभी सीधा सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना। अरे नहीं बापू जी, बहुत थक गया हूँ, सीधा अभी सो ही जाऊंगा। कल सुबह दुकान भी तो जाना है। हाँ। मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, बागा बात कर रहा हूँ, मैं बस अभी पहुँच ही रहा हूँ। अरे बागा, मैं आ गया हूँ, तो अभी तो नहीं आएगा तो चलेगा दोस्त। सेठ जी, आप आ गए? हाँ, आ गया। कब? बस अभी 5 मिनट पहले। अरे वाह, कैसी रही मीटिंग? अरे बहुत जोरदार, रंग तरंग से भी बड़ा ऑर्डर मिला है बागा। अरे वाह, नए साल की शुरुआत तो जबरदस्त हुई हमारी। हाँ सेठ जी। अच्छा सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप प्लीज बापूजी का ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना। क्यों? आपको पता है मेहता साहब के अंदर करेले का भूत आया है। अरे नहीं, वो भूत तो वो सब वो चला उड़ गया भाई। कब? वो हम लोग कल दुकान में मिलेंगे ना, तभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है? अभी तू भी सो जा और हमको भी सोने दे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। बापू जी, अच्छा बागा का फोन था। हाँ, सुना मैंने। बेचारा बहुत चिंता कर रहा था आपकी।
कह रहा था बापूजी का ध्यान रखना। हाँ, उस बेचारे को पता नहीं था ना कि मैं तो उसने खिलाड़ी डाइट से बचने के लिए ये सब नाटक किया था। हाँ, वैसे बापूजी जो कुछ हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। ये मेहता साहब को खिलाड़ी डाइट से छुटकारा मिल गया। हाँ, बड़ा मुश्किल दिन बीता है, अब जाके सो जाते हैं। चलो भाई। अरे ऐसे कैसे सो जाते हैं? अभी आपका माफी मांगना बाकी है। एक्चुअली मांग तो ली माफी, चलो फिर भी एक बार और मांग लेता हूँ माफी। अरे मुझसे नहीं। तो फिर किससे माफी मांगनी है? एक मिनट। अरे किससे माफी मांगनी है? इनसे। घर में करेले थे? आपके डर से इन्हें छुपा के रखा था। आप बार बार जो करेला करेला आप कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी है आपके इस नाटक में आपने करेले का बहुत अपमान किया है। अंजलि, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भूल ही गया था कि मैंने करेले का अनादर किया है, अपमान किया है। चलिए माफी मांगिए। हे करेले, मुझे क्षमा करना। मैंने अपने स्वार्थ में आपका बहुत अनादर किया, आपको भूत बनाया, लेकिन आप तो कितने गुणी हैं। आप त्वचा के रोग में, खून साफ करने में, शुगर कंट्रोल करने में, डिटॉक्स करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ऐसी तमाम चीजों में आपके गुणों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मैं अपने आपके लिए बोले गए सारे शब्दों के लिए माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। अब जल्दी से खा भी लीजिए। मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मजाक कर रही हूँ। चलो अब सोते हैं भाई। अरे कैसे सोते हैं? अभी तो एक बहुत बड़ा टेंशन बाकी है। अब क्या? भूल गए अपने बॉस को? आपने कैसे करेले फेंक के मारे थे उन्हें। उनको तो यही लग रहा होगा ना कि आपके अंदर अभी भी करेले का भूत है। कल आप ऑफिस जाएंगे तो डरेंगे नहीं आपसे। मैं तो भूल ही गया था ये बात। तो सचमुच बहुत बड़ा टेंशन है। क्या करूं, सच बोल नहीं सकता, कोई ना कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। मिल गया। वाह, बहाना बनाने में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप तो चैंपियन हैं। अपनी नौकरी के लिए करना पड़ता है ना अंजलि। अभी तो कटाक्ष मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से फोन कीजिए। फोन नहीं कर सकता भाई, बॉस ने जिस रूप में मुझे देखा है, मैं पागलपन कर रहा था, करेले फेंक रहा था, अब तो मेरा फोन जाएगा तो फोन ही नहीं उठाएंगे, वो खुद डर जाएंगे। अरे आप डरिए मत, ये लीजिए फोन लगाइए, बात कीजिए उनसे। यार रात को भी चैन नहीं लेने देते ये लोग। मेहता का फोन फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अगर मैंने उठा लिया तो कहीं करेला तो नहीं मारेगा? नहीं, फोन पे कैसे मारेगा? फोन में तो करेला उछालेगा तो उसी के सर पे आगे लगेगा। हेलो। हाँ बॉस, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। बोलो मेहते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। देखो देखो, कल ऑफिस तुम मत आना, ओके? नहीं बॉस, मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि सब ठीक है, मैं कल ऑफिस पहुंच जाऊंगा टाइम पे। देखो बेटे, तुम कल ऑफिस मत आना। मैंने अपनी पूरी अच्छी जिंदगी में इतना पका हुआ करेला नहीं खाया जितना तुमने मुझे एक ही दिन में मार मार के खिला दिया। पता नहीं कौन सा भूत तुम्हारे ऊपर सवार था यार, तुम्हारा ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम एक काम करो, पहले अपना ठीक से इलाज कराओ, उसके बाद फिर देखेंगे, ओके? मैं यही कह रहा हूँ कि सबको गलतफहमी हुई है, करेले का भूत था ही नहीं। अरे बकवास बंद करो, वो जो तुम करेले उछाल रहे थे वो क्या था? असल में बॉस वो नाटक था। नाटक? तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे? मैं तुमको अब भी नौकरी से निकालता हूँ। सर सुनिए बॉस, सुनिए। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुमको। नौकरी से निकालने की बात मत कीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या है बॉस, हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है, तो वो करेले के सिवाय कोई दूसरी सब्जी खाने को तैयार ही नहीं होता है। तो उनकी मम्मी मेरे पास आई, बोले आप कुछ कीजिए ना, बच्चे को समझाइए। तो मुझे लगा कि बच्चे को अगर ऐसे भाषण देके समझाएंगे तो नहीं समझेगा, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे बच्चे को लगे कि नहीं ऐसा थोड़ा सा दूर हो जाए करेले से थोड़ा दिन के लिए, इस तरह से। तो मैंने जो भी किया वो उस बच्चे के भले के लिए किया सर। ओह माय गॉड, इट इज वेरी डीप यार। हाँ सर, हाँ। तो तुम एक काम करो, कल तुम ऑफिस मत आना। मेरा मतलब है तुम कल ऑफिस लेट मत आना। अरे लेट नहीं सर, मैं तो बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगा सर। शाबाश, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक गॉड ये टेंशन दूर हुआ अंजलि,
और इस करेले के भूत को मुक्ति मिल गई आखिरकार। अब सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अरे करेला लेकर आना। बच गया, बच गया, बच गया। बहुत मुश्किलों से बच गया। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो काम आए। कर दिया, अंजलि ने मुझे माफ कर दिया। कैसा हाल था मेरा? जैसे बीच समंदर में भंवर में कोई कश्ती फंस गई हो। किनारे पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा पता ही नहीं था, लेकिन पहुंच गया किनारे पे। माफ कर दिया अंजलि ने, बच गया मैं। जब कभी हम तूफान में फंसते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार बचा लो, फिर ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तूफान में निकलूंगा ही नहीं। मैंने भी फैसला कर, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा। पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाइट फूड के नाम पे कोई शिकायत नहीं करूंगा। और इस करेले को पकवान समझ के खाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। खैर साहब, ये किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन ये गोकुल धाम नए किस्से, नई कहानियां और आपके घरों में बेतहाशा ठहाके यूं ही जारी रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या कर रहा है? अभी गिर जाता तो। नहीं सेठ जी, आपको थकान लग रही है ना, इसलिए आपके हाथ और कंधे खींच के आपको स्ट्रेचिंग करा रहा था। क्या करवा रहा था? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। इससे आपके हाथ और कंधे फ्री हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग नहीं, स्ट्रेचिंग। ये एक प्रकार की बॉडी को रिलैक्स करने की प्रक्रिया है। जिम में भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद उनके मसल्स एकदम अकड़ जाते हैं। अच्छा, तो अकड़ निकालने के लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं? हाँ, उससे क्या है, अकड़ी हुई बॉडी एकदम फ्री हो जाती है। ठीक है, देखो जरा। हाँ। सेठ जी, आप पे ये हाथ दीजिए। अभी थोड़ा फ्री लग रहा है? थोड़ा थोड़ा फ्री लग रहा है। चलिए, आपको पूरा फ्री कर देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे सेठ जी, आइए, खड़े रहिए। अच्छा अच्छा, खड़े होके ऐसे घूम जाइए। अब सेठ जी, आपका हाथ मेरे इस हाथ में डालिए, अंदर ऐसे। अब दूसरा हाथ इसमें डालिए। अच्छा, थोड़ा हाथ तो नीचे कर भाई। सॉरी सॉरी। हाँ, आगे सेठ जी। हाँ। अब 1 2 3। मजा आ रहा है ना? अरे बस। हो गया। लग रहा है ना एकदम रिलैक्स। हो गई हो गई हो गई। बढ़िया। ये तो कहाँ कब सीखा ये सब? कहाँ बोले तो टीवी पे, और कब बोले तो पिछले साल लॉकडाउन में। क्या है, लॉकडाउन में ऐसे भी कुछ काम तो था नहीं, तो एक बार मैं टीवी देख रहा था, सर्फिंग कर रहा था, तो सर्फ करते करते मैंने देखा स्ट्रेचिंग का प्रोग्राम आ रहा है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पड़ा। मुझे लगा अरे वाह, ये तो कुछ अलग है, नया है, सीखने जैसा है, चलो सीखते हैं। तो सीख लिया। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फ्री हो गई बॉडी। बस तो अब आपको जब भी सुस्ती जैसा लगे तो यू नो whom to call।
नहीं मतलब आपको जब भी ऐसा सुस्ती जैसा लगे आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी सुस्ती स्फूर्ति में बदल दूंगा। ओके। क्योंकि क्या है सेठ जी, आपका स्फूर्ति में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्फूर्ति में रहेंगे तो धंधा मस्त कर पाएंगे। नहीं नहीं, धंधा तो भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा है। मैं अभी वही चेक कर रहा था। गोडाउन से हम लोग धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, फिर भी ये रिटेल का सेल भी है थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है। और होलसेल का? होलसेल तो अपना पहले की तरह थोड़ा थोड़ा अभी लाइन पे आ रहा है। अच्छा, होलसेल भी अच्छा हो रहा है। वो तो होगा ही ना, आपका बिजनेस करने का तरीका औरों से बहुत अलग है। मैंने देखा है कई बार रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपने कम मुनाफे में भी डील की है। तो करना ही चाहिए ना भाई, क्योंकि क्या है, बापू जी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि देख बेटा, पैसे से ज्यादा व्यवहार कीमती है। तो हमेशा कुछ भी हो जाए, व्यवहार साचा होना। बस इन्हीं उसूलों की वजह से आज मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एकदम अलग पहचान है। और दूसरा क्या है सेठ जी, आप धंधा भी एकदम ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए कस्टमर्स को भी आप पे पूरा विश्वास है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कोई भी चीज लेंगे, हमारे साथ गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सेठ जी, इसी विश्वास की वजह से तो रिश्ते बनते हैं और लंबे टिकते हैं। बिल्कुल। चलो अभी जो भी तेरा काम है वो भी चल निपटा, क्योंकि अभी गोडाउन बंद करने का टाइम हो जाएगा। हाँ? अरे हाँ। और हाँ, अपना मगन को ये कल की डिलीवरी का बोल दिया? हाँ, ऐसे तो बोल दिया है सेठ जी, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। मगन, ये देख, ये पीस की डिलीवरी कल करनी है। ये तो कल बोला था ना। अरे वो तुझे फिर से याद दिला रहा है भाई, सुन लेना जो बोल रहे हो। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, आई एम रीना फ्रॉम गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी। हाँ बोलिए मैडम। हु इज दिस? जेठालाल। Oh, hello, Mr. Jethalal. Hope you're having a great day and doing well. मैडम सॉरी, जरा हिंदी में बात करेंगे प्लीज? आप आपके सेठ को फोन देंगे प्लीज? मैडम मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेठ ही बोल रहा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। Oh, I'm so sorry, Mr. Jethalal जी। नहीं सॉरी की बात नहीं है मैडम, आपकी तरह कई लोगों को गलतफहमी होती है कि सेठ लोगों को अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि आप देखेंगे हमारे भारत देश में ऐसे कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, फिर भी वो अपना कारोबार एकदम बड़ा कारोबार वो भी जोरों शोर से चलाते हैं। जी, of course. बोलिए मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? Actually, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उनका न्यू रिजॉर्ट ओपन कर रही हैं। जी मुझे पता है, वो प्रोजेक्ट जब भी गोयल साहब को मिला तभी मैंने उनको बधाई का फोन भी किया था और उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जैसे आपने हमको जयपुर और गोवा के रिजॉर्ट का काम दिया था टीवी फ्रिज का, तो ये रिजॉर्ट का भी काम हमको ही देना। जी तो इसीलिए ना गोयल सर कल आपसे 11 बजे मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम, तो मैं पहुंच जाऊंगा 11 बजे। नहीं, गोयल सर ने कहा है कि वो खुद आएंगे 11 बजे आपके गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में। वाह मैडम वाह, मान गए गोयल साहब को। हाँ, जबान के एकदम पक्के निकले। क्या है, पिछली बार जब ये मिले थे ना तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर कभी तो आइए हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपने पावन कदमों से हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पावन कीजिए। वो बात देखो उन्होंने याद रखी और वो कल खुद आ रहे मीटिंग करने के लिए यहाँ। जी तो कल मैं 11 बजे की गोयल सर के साथ आपकी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मीटिंग फिक्स कर दूं? फिक्स। ठीक है, तो गोयल सर कल ठीक 11 बजे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, खाली एक जरा उनको बोलना कि वो दुकान में क्या थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो हम लोग दुकान के पीछे गोडाउन है हमारा, काफी बड़ा गोडाउन है, तो गोडाउन से ही हम लोग दुकान का सारा काम चला रहे, तो मीटिंग के लिए वो इधर गोडाउन में आ जाए। जी ठीक है। और एक खास बात मैडम उनको बोलना कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का दरवाजे और जेठालाल का दिल उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जी मैं जरूर कहूंगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। सुना सेठ जी, सुना।
ये फोन स्पीकर पे भी था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आप बात कर रहे थे ना तो सुन के मुझे ऐसे थोड़ा अंदाजा आ गया कि कल गोयल साहब कोई ऑर्डर देने आ रहे हैं। अरे कोई ऑर्डर नहीं, बहुत बड़ा ऑर्डर देने आ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं, तो रिजॉर्ट में लगने वाले टीवी फ्रिज का ऑर्डर वो हमको देने आ रहे हैं कल। अच्छा पक्का देख, दुकान में तो रिपेयरिंग चल रहा है, तो गोयल साहब मीटिंग के लिए गोडाउन में आएंगे। तो गोडाउन को सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गोडाउन को एकदम चकाचक कर दूंगा। हाँ मेरा एक दोस्त है पकिया, उसका डेकोरेशन का ही कामकाज है। हाँ तो उसको बोल के यहाँ चारों बाजू फूलों की लड़ियां लगा दूंगा, और उसको बोल के गोयल साहब के लिए खास यहाँ पे बड़ी सिंहासन वाली कुर्सी रखवा दूंगा। उनको उस पे बिठाएंगे और कुर्सी के आजू बाजू में वो लड़कियों की मूर्ति आती है ना स्वागत करने वाली, ऐसे वो ऐसे लगवा दूंगा, और यहाँ बाहर बैंड मंगवा लूंगा। वाह काय वाह काय ओके नोवा आके करो। अरे 2 मिनट गप बस ना रे भाव, गप बस जरा। देख बागा, ये गोयल साहब मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ये टप्पू की शादी में हाजिरी देने नहीं आ रहे। फूलों की लड़ी ने बैंड बाजे ने वो सब नहीं चाहिए भाई। पता है सेठ जी, लेकिन अभी आप खुश मूड में थे, इसलिए आपकी खुशी और बढ़ाने के लिए आपके साथ मजाक कर रहा था। भाई ऐसा जानलेवा मजाक मत कर रहा भाई। सॉरी सॉरी सेठ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर जाने का टाइम हो गया है, आप शांति से घर पे जाइए। मैं और मगन पूरा गोडाउन एकदम चकाचक कर देंगे। और हाँ, अभी जाते जाते कल सुबह के लिए बुके वाले को बुके का ऑर्डर भी दे देता हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, बराबर है। हाँ कल जैसे ही गोयल साहब आएंगे तो ये फूलों का गुलदस्ता देके उनका अच्छे से स्वागत करेंगे, बराबर। ये आइडिया अच्छा, लेकिन गुलदस्ता जरा बढ़िया फर्स्ट क्लास लेना है एकदम। हाँ सेठ जी। और एक बात, गोयल साहब को कॉफी बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मॉल जाकर कॉफी का ऑर्डर दे दूंगा। और हाँ, मॉल में से ही इटालियन सैंडविच और मैक्सिकन सैलेड का ऑर्डर भी दे दूंगा। बड़े लोग ऐसे ही सब खाना पसंद करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, लेके आ। उनके स्वागत में कोई कचास नहीं रहनी चाहिए भाई। हाँ लेके आ, सब लेके आ। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि वो यहाँ से डील फाइनल करके ही जाएंगे। बस 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 बस, ऐसा हो तो मजा आ जाए। चल तो अभी मैं निकलूं? हाँ सेठ जी। ओके चलो। अरे रहने दीजिए, हम कर लेंगे सेठ जी। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह टाइम पे आ जाना। हाँ पक्का पक्का। चलो निकलता हूँ। चल मगन, सबसे पहले फटाफट गोडाउन की साफ सफाई कर देते हैं। बोल बागा। हेलो। हाँ सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि कोई टीवी नहीं चल रहा है, ये तो माता जी की धुन चल रही है। मैं अपने दोस्त के यहाँ जगराते में आया हूँ। जगराते में? वो क्या हुआ, गोडाउन से मैं सीधा घर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही मेरे दोस्त का मुझे फोन आया। आज उसने अपने घर में माता की चौकी रखी है, इसलिए मैं यहाँ जगराते में आ गया। अरे बागा, तुझे पता है ना कल गोडाउन में हमारी कितनी बड़ी मीटिंग है। तो फिर तू जगराते में क्यों गया? सेठ जी, कल की मीटिंग का और आज के जगराते का क्या लेना देना? अरे भाई, तू आज जगराते में पूरी रात जागेगा तो कल दिन में तुझे सोना पड़ेगा ना। नहीं। क्या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, जो सामान्य इंसान होते हैं वो पूरी रात जागकर दूसरे दिन सोते हैं। तो तू सामान्य इंसान नहीं है? नहीं। हेलो 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 सेठ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही, बीच में नहीं आ रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं बिना सोए 3-4 दिनों तक जाग सकता हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बागा, तुझमें इतनी शक्ति आती कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं, जगराते की वजह से। माता के जगराते में की गई भक्ति मुझे एकदम शक्ति देती है।
इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी। कल सुबह रोज की तरह आपके पहले ही मैं गोडाउन पहुंच जाऊंगा। ठीक है चल। अरे एक मिनट सेठ जी, जिस बात के लिए मैंने आपको फोन किया है वो बात तो रह ही गई। क्या बोल? मैं यहाँ जगराते में आया हूँ, तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपकी ओर से आपकी मनोकामना की रिक्वेस्ट माताजी तक पहुँचा दूंगा। भाई मनोकामनाएं तो बहुत सारी है। हाँ तो बताइए, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि भाई सिर्फ 2, 4 या 6 ही मनोकामना माताजी को बता सकते हैं। सेठ जी, माताजी का दरबार है, जितनी मनोकामना की लिस्ट हो उतनी आप मनोकामना माताजी को बता सकते हैं। आप बताइए क्या क्या मनोकामना है? भाई सबसे पहले तो यही मनोकामना है कि दया जल्द से जल्द अहमदाबाद से वापस घर आ जाए। दूसरी, टप्पू पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े और गड़ा खानदान का नाम बहुत रोशन करे। वाह। बापूजी चाहे कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, उनकी तबीयत एकदम टनाटन रहे। बराबर है। दुकान का सेल बढ़ता ही रहे। हाँ। और तू बावरी के पीछे कम और दुकान के काम के पीछे ज्यादा बावरा रहे। और सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देने में अगर मैं लेट हो जाऊं तो भी भिड़े मुझ पर गुस्सा ना करे। और रोज सुबह बबीता जी के साथ गुड मॉर्निंग का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। मतलब सिर्फ बबीता जी के साथ नहीं, अपने अय्यर भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, पोपटलाल, पीड़े, माधवी भाभी, सोडी भाभी, अपना सोडी, रोशन भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, टप्पू सेना, अब्दुल, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के साथ ये सुबह का जो गुड मॉर्निंग का आदान प्रदान है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में सम सूरत भाव और एकता रहे और सबके जीवन में शांति शांति और शांति, सबका मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के जीवन में शांति शांति और शांति की प्राप्ति हो। अरे बाप रे सेठ जी, ये तो बहुत सारी मनोकामनाएं हैं। तो तूने ही बताया ना अभी कि भाई इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी मनोकामना आप बता सकते हैं। नहीं बराबर है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपकी 1-2 मनोकामना मैं माताजी को बताना भूल गया तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हाँ बोल। क्या? आप एक 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए और पर्सनली माताजी को अपनी सारी मनोकामनाएं बता दीजिए। अभी आप एक काम कीजिए, आप फटाफट रेडी हो जाइए, मैं अपने दोस्त का स्कूटर लेके आपको पिकअप करने आता हूँ। फिर आप यहाँ आइए, माताजी के सामने आंखें बंद करके अपनी सारी मनोकामनाएं बताइए। फिर जैसे ही आप आंखें खोलकर मेरे सामने देखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका मनोकामना का कार्यक्रम खत्म हो गया है। तो वही स्कूटर पर मैं आपको वापस गोकुलधाम सोसाइटी ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं भाई, फिर तो माताजी सोचेंगे मैं कितना स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपनी मनोकामना बताने आया और निकल गया। और वैसे भी अगर मैं वहाँ जगराता में आया तो भक्ति के माहौल में तरबोड़ हो जाऊंगा, मेरा भी एकदम ऐसा तुरंत निकलने का मन नहीं होगा। वो तो है। तो फिर क्या मैं सुबह तक जागूंगा तो कल दिन में मुझे नींद आएगी, तो फिर मैं मीटिंग कैसे करूंगा? इसलिए तू एक काम कर, तुझे जितनी याद हो ना उतनी तू मेरी मनोकामना माताजी को बता देना। फिर कल मुझे बताना तूने कौन सी मनोकामना माताजी को बताई है, तो उसमें से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी रह गई है। तो फिर अगली बार जब तू जगराता में जाएगा तब मैं पर्सनली आके माताजी को सारी मनोकामना जो बाकी रह गई है वो बता दूंगा। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ अच्छा सुन बागा, वो गोयल साहब कल मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो तूने गोडाउन का चकाचक कर दिया है ना? अरे हाँ हाँ सेठ जी, मैंने और मगन ने पूरा गोडाउन एकदम चकाचक कर दिया है। बागा का हर काम एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो कल फिर टाइम पे पहुंच जाना गोडाउन, लेट मत करना। ठीक है? हेलो। हाँ हेलो 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 बागा, आवाज आ रही है? हेलो, नेटवर्क तो फुल है। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा था कि कल टाइम पे पहुंच जाना गोडाउन, लेट मत करना। ठीक है? अरे सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
मैं यहाँ अपने दोस्त के घर अपना ब्रश, टॉवेल, कपड़े सब लेकर आया हूँ। कल सुबह फ्रेश होकर यहीं पर नहाकर सीधा गोडाउन पहुँच जाऊंगा। ठीक है चल तो फिर मिलते हैं कल सुबह। हाँ जी सेठ जी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। तो आप वक्त कभी थाम नहीं सकते। मुट्ठी में से रेत निकलती है ना, वैसे वक्त चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन अगर आप वक्त को संभाल लेते हैं तो वक्त आपको संभाल लेता है। और आज तो जेठालाल की जिंदगी में वक्त का बड़ा महत्व है। इतना बड़ा ग्राहक उनसे मिलने आ रहा है भाई, और एक व्यापारी को क्या चाहिए? बड़ा ग्राहक हो, बड़ा व्यापार हो, बड़ा धंधा अपना अच्छा चलता रहे, और यही जेठालाल के साथ है। इसलिए जेठालाल ने आज बाघा को बिल्कुल वक्त पर आने को कहा है। वक्त, टाइम, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ये जो घड़ी है ना ये रुकती नहीं है, तो चलती रहती है। घड़ी मान लीजिए खराब भी हो जाए तो वक्त नहीं रुकता है, वक्त हमेशा चलता रहता है। और वक्त को संभालना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। वक्त का उपयोग अगर आप ठीक ढंग से करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जेठालाल को तो आप जानते ही हैं, आज तक वक्त पे वो कहीं पहुंचा नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या जेठालाल की मुलाकात गोयल साहब से हो पाएगी, सही वक्त पे हो पाएगी, जो तय है उस समय पे हो पाएगी, या फिर कुछ और होगा। ये जानने के लिए तो आपको शनिवार की रात ठीक 8:30 बजे यानी कि ठीक वक्त पे आना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने, क्योंकि वो है आपके हंसने का वक्त। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बागा ने तो फोन करके मेरी नींद उड़ा दी। अब अगर पूरी रात जागता रहा तो कल गोयल साहब के सामने मीटिंग में झपकियां आती रहेगी, तो उनको लगेगा मुझे मीटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बिना डील किए ही चले जाएंगे। नहीं, कुछ भी करके सोना तो पड़ेगा ही। क्या करूं? बापू जी को पूछूं? उनके पास जरूर कोई ना कोई देसी नुस्खा होगा जिससे तुरंत नींद आ जाए, लेकिन वो भी तो अभी सो रहे होंगे। उनको जगाऊं? नहीं, अगर मुझे चैन से सोना है तो उनको जगाना ही पड़ेगा। बापूजी, हाँ, मैं हूँ। हाँ? कौन? अरे जेठा तू? क्या हुआ? नहीं, तो जरा बाहर आइए ना। क्यों? कुछ बात करनी है। तो यहाँ कर। टप्पू सो रहा है ना, जाग जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ बोल, क्या बात है? बाबूजी नींद नहीं आ रही है। क्यों? कोई टेंशन है? नहीं, टेंशन कुछ नहीं है। तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही? नहीं, वैसे तो नींद आ गई थी, मैं मस्त सो भी गया था, लेकिन फिर वो बाघा का फोन आ गया। बाघा ने फोन पे ऐसा क्या कह दिया कि तेरी नींद उड़ गई? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है कि उससे बहुत लंबी बात हुई ना, उसमें नींद उड़ गई। लंबी बात? किस बारे में? जगराते के बारे में। है? क्या है कि वो कई बार अपने दोस्त के घर पे वो जगराते में जाता रहता है, तो उसका भी फोन आया था कि आज मेरे दोस्त के घर पे जगराता में मैं आया हूँ। अच्छा, तू जगराते में जा रहा है? नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? कल गोडाउन में बहुत बड़े व्यापारी गोयल साहब है, उनके साथ बहुत बड़ी मीटिंग है। अभी मैं जगराते में गया तो फिर कल मीटिंग नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ बराबर, जाके सो जा। वही बापूजी, सोना है लेकिन नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने आपको जगाया कि आपके पास कोई देसी नुस्खा हो तो जिससे मतलब तुरंत नींद आ जाए तो। हाँ है ना? हाँ आ जा।
आजा जीजा सो जा। अरे है क्या, बचपन में तुझे लोरी गाकर सुलाता था ना, आज भी तुझे लोरी गाकर सुलाता हूँ। आजा आजा आजा। थैंक यू बापू जी। निंदिया रानी आजा रे आजा, मेरे जेठिया को तू सुला जा, ठंडी हवा का एक झोंका ले आजा, आंखों में मीठे सपने सजा जा, इंडिया रानी आजा रे आजा, मेरे जेठिया को तू सुला जा, ले जा इसे सपनों के महल में, झूला झूला इसे फूलों की सेज पे, प्यारी निंदिया आजा रे आजा, मेरे जेठिया। जेठिया का बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन जेठिया अभी तक किकला का किकला ही है। बोलो शेरावाली माँ की जय। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, मामा बोलो जय माता दी, ऊंचे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता जी, जय माता जी। बोलो। हेलो सेठ जी, बाघा बोल रहा हूँ। बोल। सो रहे हैं? सॉरी हाँ, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ जगराते में गोडाउन की चाबी खो न जाए, इसलिए मैं साथ लाया नहीं हूँ। तो कल सुबह आप गोडाउन आए तो प्लीज चाबी लेके आना। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। आज तो जेठिया की बहुत बड़ी मीटिंग है। जेठिया तैयार हो गया कि नहीं? सॉरी 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 बापूजी, सॉरी। क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूँ मैं। आप कहाँ बेडरूम में आ रहे थे? अरे मैं ये देखने के लिए आ रहा था कि तू तैयार हो गया है कि नहीं। हो गया बापूजी, हो गया तैयार। देखिए सरस सरस, आज जल्दी तैयार हो गया। अरे बापूजी, कल रात को आपने लोरी गा के सुलाया ना, तो इतनी मस्त नींद आ गई कि आज सुबह बिना अलार्म के आंख खुल गई। वाह। हाँ, और कल रात को नींद पूरी हो गई तो अभी सुबह इतना एकदम तरोताजा महसूस हो रहा है। मीटिंग करने का मजा आ जाएगा। हाँ, कोई भी बड़ा काम करने के लिए तरोताजा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ बड़े कामों के लिए, छोटे कामों के लिए नहीं? सॉरी, मजाक मजाक कर रहा था। मजाक करता है? अपने बापूजी के साथ मजाक करता है? सॉरी 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 बापूजी। ये संस्कार है गला खानदान के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, सॉरी। अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। देख देख तेरी शक्ल देख। बापूजी, आप भी गजब है। आप कभी सच में गुस्सा करते हैं, कभी गुस्से की एक्टिंग करते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, मैं सच में डर गया था। क्या जेठा अंकल, इतने बड़े हो के फिर भी डरते हो? नहीं, किसने बोला? मैं नहीं डरता किसी से। दादाजी से भी नहीं? अरे भाई, बापूजी से तो डरना पड़ेगा ना, वो बापूजी है। इंजेक्शन से? ज्यादा नहीं, थोड़ा। और डॉग से? अरे तुम लोग क्या मेरे डर के ऊपर डीएचपी कर रहे हो? इतने सारे सवाल पूछ रहे हो। डीएचपी? शायद जेठा अंकल पीएचडी बोलना चाह रहे हैं। पीएचडी। अरे भाई, तुम मुझे ये बताओ, सुबह सुबह सफेद कपड़े पहन के क्यों आए हो यहाँ? अरे वो जेठा अंकल, आज हम लोग के कॉलेज की टीम की दादर के मैदान में मैच है। अच्छा, तो क्या टप्पू को बुलाने आए हो? हाँ। तो टप्पू को पता है आज मैच है? वही तो हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। तो कहाँ है टप्पू? अरे जेठा अंकल,
जो अभी हम आपको पूछने वाले थे आपने हमसे पूछ लिया। कहाँ है टप्पू? हो रहा होगा अपने रूम में, जाओ जाके जगाओ। गलत जवाब पापा। टप्पू जाग चुका है, और जाग चुका है क्या, मैच के लिए रेडी भी हो चुका है। शाबाश टुकड़ा शाबाश, 100 सेंचुरी मारना। अरे बापूजी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को 100 सेंचुरी मारने के लिए 24 साल लग गए। एक ही दिन में 100 सेंचुरी कैसे? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तो ठीक टुकड़ा 100 रन बनाना। जी जी बिल्कुल दादाजी, अगर आपके आशीर्वाद साथ में है ना तो आज तो मेरी सेंचुरी पक्की है। बोलिए एक मिनट, आशीर्वाद दीजिए। पापा आप भी आशीर्वाद। अरे बेटा नहीं नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने आशीर्वाद दे दिए, फिर हाई कोर्ट आशीर्वाद दे ना दे क्या फर्क पड़ता है बापूजी? अरे दे देना भाई। अच्छा ठीक। हाँ बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा एक काम कर, बापूजी के आशीर्वाद के 100 रन और मेरे आशीर्वाद के 100 रन, 200 रन बना के आना बस। T20 गेम में एक बैट्समैन 100 तो मार सकता है, लेकिन 200 वो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा 2020 है। ओ अच्छा अच्छा, तो बेटा वो पुराना आशीर्वाद डिलीट मार, मैं नए आशीर्वाद देता हूँ। देख 100 रन तो बापूजी के आशीर्वाद वाले और दूसरे मेरे आशीर्वाद के 11 बनाना, कुल मिला के 111 बनाना, ये ठीक है? हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है पापा। एक मिनट। दादाजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा तू भी 100 रन बनाना है। नहीं एक्चुअली दादाजी मैं 12th मैन हूँ। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि कोई घायल हो जाए और मुझे बस खेलने का चांस मिले। ओए अरे गुली बेटा, तू टीम में अपनी काबिलियत से जगह बना, किसी के घायल होने से नहीं। सही कहा दादाजी आपने, हम इसे हमेशा समझाते लेकिन हमेशा उल्टा ही सोचता है। सॉरी 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 दादाजी। तो आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि बस मुझे खेलने का चांस मिल जाए। आप लोग तो अच्छा खेलते ही, आशीर्वाद की क्या जरूरत है? ठीक अंकल आप भी हमारे साथ आइए ना हमारा मैच देखने। मैच के बाद आप हमें पिज्जा पार्टी देना। बेटा मैं तुझे रोज पिज्जा पार्टी दूंगा अगर तू बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी जीत के लाए तो। मतलब गोली को कभी पिज्जा पार्टी मिलेगी ही नहीं। सोनू बेटा तू भी जा रही है मैच खेलने? नहीं जेठा अंकल, मैं टप्पू की टीम को चीयर करने जा रही हूँ। हमारी गर्ल्स टीम की मैच संडे को है। अच्छा है ना? चलो फ्रेंड्स चलते हैं। एक मिनट फ्रेंड, वो क्या है दादाजी के तो आशीर्वाद मैंने ले लिए लेकिन जेठा अंकल के आशीर्वाद लेना मैं भूल गया हूँ, तो जेठा अंकल के आशीर्वाद ले लेता हूँ। अरे ठीक है ना बेटा? नहीं जेठा अंकल ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है। सॉरी क्या कर रहे है गोली? ठीक से आशीर्वाद लेना भी नहीं आता तुझे? नहीं जेठा अंकल मुझे तो ठीक से आशीर्वाद लेना आता है। आप आपके पेट को डांटिए, वो बीच में आया। मेरा पेट तेरे पेट से तो कम ही है, तू तो बोली मत। नहीं जाओ बच्चों तुम लोग जाओ। क्या जेठिया तू भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। बापूजी बच्चों के साथ बच्चा बनने में तो असली मजा है, बाकी तो एक बार बड़े हो गए, कमाने की जिम्मेदारी सर पे आ गई, फिर तो खत्म। मुझे तो आज भी कभी कभी बचपन के दिन याद आते हैं बापूजी। मैं करशन, मनसुख, मसरी, दूधा, क्या मजा करते थे। पूरा दिन पूरे गांव में रखड़ते रहते थे, कभी खेत में घूमते थे, कभी कुएं में छलांग लगाते थे, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, क्या मस्त दिन थे। हाँ और फिर शाम को तेरे घर आने से पहले तेरी फरियाद आ जाती थी। बहुत शरारती था तू। हाँ सच में बहुत मजा आता था शरारत करने का बापूजी। अभी तो ये घर गृहस्थी की जवाबदारी सर पे आ गई है, तो शरारत तो कोसों दूर पीछे छूट गई है। देख जेठिया, परिवर्तन तो संसार का नियम है, कभी सुख तो कभी दुख, हमें परिस्थितियों का स्वीकार करके जिंदगी जीते रहना चाहिए। चल जा अभी 11 बजे तेरी गोयल भाई के साथ मीटिंग है ना? हाँ बापूजी हाँ, आशीर्वाद दीजिए बापूजी कि वो मीटिंग एकदम सफल रहे और गोयल भाई वो ऑर्डर हमको ही दे। हाँ जेठिया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही है, ऑर्डर तुझे ही मिलेगा। थैंक यू बापूजी। तो मैं निकलूं? हाँ
जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आओ। अरे जेठिया सुन। हाँ जी बाबूजी। अरे कल से है ना अपने ये घर का फोन बंद हो गया, तो तेरी गोयल भाई के साथ मीटिंग हो जाए ना तो याद करके ये फोन की फरियाद कर देना। हाँ? नहीं जरूर जरूर बापूजी, वो मीटिंग हो जाने के बाद मैं बाघा को बोल के फोन की फरियाद करवा दूंगा। हाँ बापूजी, तो एक काम करना, आप अपना मोबाइल अपने पास ही रखना, शायद अगर मुझे आपका कुछ काम पड़े तो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई आज। जलेबी फाफड़ा खा के आ रहे हो है ना? अरे मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा कहाँ याद दिला दिए, अभी दुकान जाते मंगा के खाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप भी चलिए साथ में, जलेबी फाफड़ा खा के फिर ऑफिस चले जाना। अरे भाई तुम्हारा ऑफर ऐसा है जेठालाल के, टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूँ आज मजबूर हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। संडे को करते हैं जलेबी फाफड़ा की पार्टी। हाँ ओके। हाँ तो ये तो बताओ, अगर जलेबी फाफड़ा नहीं खाए तो फिर खुशी का राज क्या है? अरे मेहता साहब, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक गोयल साहब बहुत बड़ी डील फाइनल करने के लिए खुद मीटिंग के लिए आ रहे हैं। क्या बात है, अरे वाह, ये तो कमाल की खुशखबरी सुनाई तुमने भाई, वाह वाह। तो मेहता साहब शुभकामना दीजिए कि मीटिंग सफल हो जाए। नहीं देता। अरे यार जेठालाल कमाल करते हो यार, तुम मुझसे कह रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो 24 घंटे दिन रात हर क्षण हर पल मेरी शुभकामनाएं साथ में है। थैंक यू मेहता साहब। मेहता साहब की शुभकामना तो मिल गई, साथ में बबीता जी का शुभ दर्शन हो जाते तो मजा आ जाता। तो चले जेठालाल? हाँ चलिए। हाँ But I told you that. अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। Hi, good morning जेठा जी। Hi, good morning. गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बबीता जी। अरे थैंक यू किस लिए? सुबह मिलने के लिए। क्या कि आज मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है और आप मेरे लिए बहुत ही लकी हो। जब मेरी ऐसे कोई बड़ी मीटिंग होती है और दुकान जाने से पहले आप मुझे सोसाइटी कंपाउंड में मिल जाते हैं ना, तो वो मेरी मीटिंग सफल होती ही होती है। इसलिए थैंक यू बबीता जी, मुझे सुकन कराने के लिए। शुकन मतलब शगुन, गुड लक। क्या जेठालाल, सिर्फ बबीता तुम्हारे लिए गुड लक है और मैं क्या बैड लक है? ये तो वे केम केहू। क्या सोच रहा है जेठालाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो अय्यर भाई? अरे बबीता जी के साथ आपका रिश्ता हुआ है तो पूरी दुनिया में आपके जैसा लकी आदमी तो और कोई है ही नहीं है? सही बात। हाँ वो तो है, तुमने एकदम करेक्ट बोला। तो बचे जेठा जी, मैं ये बिलीव करती हूँ गोकुल धाम में हम सब एक दूसरे के लिए बहुत लकी है और मेरी तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना है कि हमारे गोकुल धाम में सबके छोटे बड़े कोई भी काम हो ना हमेशा सक्सेसफुल हो। क्या बात है बबीता जी, ये बात आपने बिल्कुल 16 आने सही कही है। बिल्कुल। वाह, तो मजा आ गया। बापूजी के आशीर्वाद मिल गए, मेहता साहब की शुभकामनाएं मिल गई और बबीता जी अय्यर भाई जैसा लकी लोगों के दर्शन हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेठालाल, मैं रीना बोल रही हूँ गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी से। बोलिए रीना मैडम बोलिए। हेलो। इधर सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है, बोलिए आइए बोलिए। जेठालाल जी, मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि आज ठीक 11 बजे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी गोयल सर के साथ मीटिंग है। आप टाइम पर रेडी रहिएगा क्योंकि गोयल सर टाइम के बहुत पक्के हैं। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, टाइम का मैं भी एकदम पक्का हूँ। तो आने दीजिए उनका, मैं उधर ही रहूंगा एकदम टाइम पर रेडी। जी सर, श्योर। ओके मैडम, ओके। चलिए माता साहब चलिए। अरे क्या चलिए, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें लेट किया हो। मैं तुम्हारे चक्कर में रुका हुआ, वरना अब तक तो रिक्शा पकड़ के ऑफिस पहुंच गया होता। नहीं सॉरी चलिए। अच्छा बबीता जी, अय्यर भाई आपको अगर मेरी दुकान की तरफ जाना है तो आइए, टैक्सी कर लेते हैं। नहीं जेठालाल, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, तो हम निकले। हाँ निकलो, तुम तो टाइम का पक्का है ना। चले जेठा, लेट हो जाएगा। हाँ चलिए। ओके बबीता जी, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ चाहिए अन्ना, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு हाँ बोलो बोलो श्रीजनी का एंगेजमेंट तय हो गया वाह 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 कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन हेलो अरे तेजन्ना अरे वाह श्रीजनी की एंगेजमेंट तय हो गई है लड़का कौन है वो अभी तो तेजन्ना से पूरा बात नहीं हो पाया आजकल ये सोसाइटी में नेटवर्क का बहुत इश्यू हो गया है सीरियसली आजकल सोसाइटी में इतना नेटवर्क का इश्यू हो रहा है किसी से भी ढंग से बात नहीं होती है हाँ मैंने आत्माराम को बोल दिया है उसने नेटवर्क कंपनी में कंप्लेंट कर दिया है चलो ग्रेट चलो बबीता निकलते नहीं तो लेट हो जाएगा हाँ चलो चलो हेलो 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 ये हेलो 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 मोबाइल नेटवर्क को क्या हो गया है भाई इधर जाओ उधर जाओ उस कोने में जाओ इस कोने में जाओ नेटवर्क ही नहीं मिलता और हद ही हो गई एक ही घर में यहाँ नेटवर्क है तो वहां नहीं है ड्राइंग रूम में नेटवर्क है तो बेडरूम में नहीं है क्या करे आदमी समझ में नहीं आता कभी पूरा नेटवर्क कभी आधा अधूरा नेटवर्क भाई नेटवर्क ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए अब आप कहेंगे कि मैं आपको नेटवर्क की कहानी क्यों सुना रहा हूँ भाई सुनानी जरूरी है तकलीफ बहुत है क्या करें नेटवर्क आ जाता है कई बार तो बात नहीं हो पाती आप हेलो 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 करते रहते हैं और सामने वाले को आवाज नहीं आती कई बार सामने वाला हेलो 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 करता रहता है और उसे हमारी आवाज नहीं जाती लेकिन अब क्या करें आप तो मोबाइल कंपनी में है नहीं आप क्या कर सकते हैं लेकिन 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 ये जो नेटवर्क का फंडा बड़ा अजीब हो गया है ना इस वजह से बड़ी मुसीबत आने वाली है ये आधे अधूरे नेटवर्क की वजह से अर्थ का अनर्थ होने वाला है जेठालाल की जिंदगी में बड़ी मुश्किल आएगी जिस तरह से मैं इधर उधर घूम रहा था ना नाच रहा था ठीक वैसे ही ये नेटवर्क की कहानी जेठालाल को नचाने वाली है आगे क्या मुसीबत आती है और उस मुसीबत का नेटवर्क कहाँ तक जाता है आपके घरों तक जाएगा जहां आप लगाएंगे ठाके और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.